गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो एक्वेरियस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। सो एक्वेरियस, यू फील लाइक कि दिस इज अ सोल कनेक्शन। ठीक है, आप एक सोल कनेक्शन में हो। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आप इस पर्सन से ना एक कैजुअल कनेक्शन रखने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे एक फ्रेंड लविंग बॉन्ड है, एक कैजुअल डेटिंग हो सकती है, बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंड जोन कनेक्शन हो सकता है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं यू फील लाइक कि एक सोल मेट हो आप दोनों, लाइक आप दोनों सोल मेट्स हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस पर्सन को लेके, चाहे आप कितना भी नॉर्मल बॉन्ड मेंटेन करो, बट आपके अंदर यही फीलिंग है कि आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में हो। ठीक है, एक्वेरियस के पर्सन की करेंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए। एस ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत बहुत हद तक यहाँ पे क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, और वो क्लैरिटी ये है कि लाइक यहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं है, हेल्दी नहीं है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नेगेटिवली सोच रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग, स्टक फीलिंग, ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है कि इस चीज़ को लेके कि ये कुछ कर भी पाएंगे इस रिश्ते में। ठीक है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर सकते इस कनेक्शन को चेंज करने के लिए, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं ले रहे हैं, बर्डन भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये बहुत ज़्यादा क्लियर है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ना ही ये कुछ बदल सकते हैं, ना ही ये कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अब अपने लिए कोशिश कर रहे हैं जीने की, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ को में चीज़ें क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा हो, ये एहसास हो रहा हो कि ये खुद लाइक इनका माइंड बहुत नेगेटिव है, ये कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये एहसास कर रहे हैं कि ये लगातार एक नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं, स्टक फीलिंग में रहते हैं, और जिसके बाद ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़े से अपनी अपनी चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आफ्टर दिस रियलाइजेशन ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर और बर्डन भी ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, एक्वेरियस के ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। 5 ऑफ सोर्ड, द मून, 7 ऑफ सोर्ड। एक्वेरियस में देख रही हूँ कि आप हाईली हाईली कंफ्यूज्ड एनर्जी में दिख रहे हो। आपके अंदर एक्सट्रीम फियर, अननोन फियर, इनसिक्योरिटी, डाउट्स एंड कंफ्यूजन नज़र आ रहे हैं, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके, मे बी इस पर्सन को लेके, इस पर्सन को के साथ आपके फ्यूचर को लेके, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में चीज़ों को छोड़ना चाह रहे हो, या इस पर्सन से एक स्केपिज्म रखना चाह रहे हो, अवॉइड करना चाह रहे हो, इग्नोर करना चाह रहे हो, बट स्टिल यू आर वेरी वेरी कन्फ्यूज। आप वो भी नहीं कर पा रहे हो एग्जैक्टली जो भी आप करना चाह रहे हो, आप हर एक चीज़ के लिए कन्फ्यूज हो रहे हो। सो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। एक्वेरियस आपके पर्सन ना ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, बिकॉज इन्हें लग रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में बहुत सारे इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा एंड फाइट है। एट द सेम टाइम ये पर्सन थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में रह के चलना चाह रहे हैं, बट जब बात आ रही है इनकी खुद के करियर, जॉब, मनी, इन सब चीज़ों की, ये पर्सन थोड़े से बर्डनिंग एनर्जी में दिख रहे हैं, थोड़े से लाइक हार्डशिप दिख रही है इस पर्सन के साथ, ठीक है। फिलहाल के लिए एक फन लविंग में कनेक्शन रखना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय करना चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे ये अपने रिगार्डिंग तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपने करियर के रिगार्डिंग, अपनी जॉब, अपने मनी, इन सब एरियाज़ के रिगार्डिंग ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सो इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपके साथ घूमना है, एंजॉय करना है, चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। सो एक्वेरियस के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी एक्वेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए? 10 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड द वर्ल्ड। सो ऐसा लग रहा है एक्वेरियस आपके पर्सन ना लाइक थोड़े से एग्जॉस्टेड और बिट्रेड फीलिंग में नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये सिचुएशन ख़त्म हो गई है, एंड हो गई है, ऑलमोस्ट ओवर हो गई है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि ये थोड़ी सी, पहली बात तो ये ओवरऑल सरेंडर करके चलना चाह रहे हैं, लाइक छोड़ते हुए दिख रहे हैं। दिस इज़ अ कंप्लीट पाइसेस एनर्जी एक्वेरियस। आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो, मैं देख रही हूँ चीज़ों को सरेंडर मोड पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये किसी तरह का चैप्टर एंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और उस डायरेक्शन में इनकी एनर्जी काफ़ी एक्सप्लोरिंग मोड में दिख रही है। एंड एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि अब ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है किसी तरह का एक्सप्लोरिंग करने में, किसी भी तरह की चीज़ों को ट्राई करने में, न्यू और एक्सप्लोर करने में, इंजॉय करने में, मज़े करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। ये हर तरह की सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हैं और कम्प्लीटली फ्री होके बढ़ना चाह रहे हैं आगे। बट मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ये हो सकता है कि पर्सन आपसे कनेक्ट करे, ठीक है, बट 50-50 चांसेस ही हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।